नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। महाराष्ट्र में इस बार मानसून समय से पहले आ गया है, लेकिन जो हालात राज्य के अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं वो कई तरीके के सवाल उठाते हैं। दावे और वादे के इतर जमीन की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद अगर इस तरह के हालातों में मुंबईकर या महाराष्ट्र की जनता रह रही है तो उसके पीछे कौन कसूरवार है, ये हालात क्यों बने और इसके पीछे की वजह क्या है और हालात हैं क्या, इससे जुड़ी ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में 15 दिन पहले आ गया मानसून। राहत नहीं, खौफ लेकर आया मानसून। बादल वक्त से पहले बरस रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र को बारिश ने अपनी चपेट में ले लिया है। आमतौर पर गर्मी के बाद मानसून की पहली फुहार माहौल को खुशनुमा बना देती है, लेकिन इस बार फुहार नहीं, ऐसी झमाझम बारिश हुई है कि ज्यादातर इलाके पानी पानी हो गए हैं। तमाम इंतजाम तार तार हो गए हैं और वादे पानी में धुलते नजर आ रहे हैं। ऊपर से मौसम विभाग का अनुमान मौजूदा हालात को देखते हुए खासा सतर्क कर रहा है। महाराष्ट्र में आज का देखेंगे तो मुंबई, पुणे और सोलापुर यहाँ से मानसून की रेखा जाती हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब है ये है कि इन जो स्टेशंस मैंने बताए उसके वेस्ट में जितना भी रीजन आता है वहाँ पे मानसून आ चुका है और परिस्थिति अनुकूल है कि आने वाले 4 या 5 दिनों में महाराष्ट्र की बाकी हिस्सों में भी मानसून की बारिश या मानसून आने के चांसेस हैं। पुणे में हाईवे के पतास इलाके की ये तस्वीरें पानी की सारी कहानी कह रही हैं। सड़क पर इतना पानी इकट्ठा हो गया है कि वो सैलाब नजर आने लगा है। कारें तो किसी तरह निकली जा रही हैं, लेकिन 2 व्हीलर्स वालों के लिए ये बड़े खतरे से कम नहीं है। अब इस ट्रैक्टर को देखिए, पानी में डूबा इसका पहिया बता रहा है कि पानी किस कदर बरसा है और सड़कें कुछ ही पल में पानी पानी हो गई हैं। पुणे के बारामती गांव में तो हालात ज्यादा खराब हो गए हैं, इतने कि लोग फंस गए और प्रशासन को बचाव दल भेजना पड़ा। सतारा में तो पानी का बहाव इतना तेज था कि 2 पहिए सवारों का निकलना नामुमकिन हो गया था। एक बहती बाइक को किसी तरह लोगों ने मिलकर बहने से बचाया। कुछ इसी तरह की तस्वीरें पुणे के वारजे इलाके में भी दिखी, जहां एक स्कूटी सवार की मदद पुलिस वाले ने की और सैलाब में बहने से बचा लिया। लगातार हुई बारिश से जालना की नदी उफान मार रही है और सड़कों से होते हुए सैलाब आसपास के इलाके में फैल रहा है। लोगों के लिए इस इलाके में रोजमर्रा के काम निपटाने के लिए आना जाना मुहाल हो गया है। महाराष्ट्र के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट लोनावला में भी पिछले 24 घंटे में झमाझम बारिश हुई है। सैलानियों को बेशक राहत मिली हो, लेकिन नाले ऐसे उफान पर हैं कि सड़कों तक पानी लबालब भरने लगा है, जिससे आने वाले दिनों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बारिश से पानी के साथ साथ जब सियासी बवाल भी बढ़ने लगा तो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सामने आना पड़ा। बोले, हमारी तैयारी तो पूरी थी, वो तो मानसून जल्दी आ गया। तैयारी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट और प्री मानसून वर्क के लिए, प्रिपेयर्डनेस के लिए, वो तैयारी में सब कुछ हर साल की तरह वो लोग ने अपनी तैयारी की है। अभी ये मानसून जो है 30-35 साल में पहली बार इतने जल्दी आ गया है। थोड़ा तो तकलीफ तो हुई है, लेकिन अभी तो पूरी यंत्रणा सिस्टम जो है अलर्ट है। सुबह आपने देखा जहाँ पानी वाटर लॉगिंग हुई थी, पानी भरा था, वो अभी वहाँ पर पानी नहीं है। वहाँ पर जितने भी पंप, अभी पंप का मुद्दा निकला है और भी 400 क्या ज्यादा भी पंप लगेंगे तो उसका भी इंतजाम है। शिंदे वादों के साथ साथ आरोपों की झड़ी भी लगाने लगे हाथों अफसरों को चेतावनी भी दे दी। 25 साल आज जो कंक्रीट के रोड बन रहे हैं, क्यों नहीं बनाए गए? क्यों लोगों को खड्डे में से जाना पड़ा? क्यों खड्डे में उनको प्रवास करना पड़ा? क्यों लोगों को तकलीफ हो गई? कितने एक्सीडेंट हो गए? कितने लोग मर गए? इसकी जिम्मेदार कौन है? हम लोग बोलते हैं कि इसमें राजनीति नहीं लानी है हमें।
और अभी किसने किसने क्या क्या किया, अभी देखिए बोलने को तो बहुत कुछ है। अभी हमको राजनीति नहीं करनी है, हमको काम करना है और लोगों को मदद करनी है। ताजा हालात देखते हुए सरकार फिलहाल अलर्ट मोड पे आ गई है। 12 घंटे में 254 मिलीमीटर बारिश ये मुंबई में हुई है और राज्य के पूर्णा डिस्ट्रिक्ट है, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर बारिश अच्छी हुई है, मतलब 150-200 मिलीमीटर के लगभग एवरेज पूना डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं कहीं बारिश हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि मुंबई में तो बहुत ज्यादा बारिश हो, प्री मानसून में ये हुई है, लेकिन यातायात ठीक से शुरू है। थोड़ा हिंद माता जो परिसर इलाका है वहां पे देखे जाए तो थोड़ा पानी वहां पे रुका हुआ था। वादे अपनी जगह हैं, हर साल होते हैं और फिर बारिश होते ही पानी में बहते नजर आते हैं। इस बार भी हालात सावधान कर रहे हैं। लोनावला से श्री कृष्ण पांचाल और मुंबई से दीपेश के साथ आज तक ब्यूरो। दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए दिव्येश और कुमार कुणाल हमारे साथ मौजूद है। दिव्येश, आपसे क्योंकि यहाँ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते, हम काम करना चाहते हैं, तो अगर काम हुआ होता तो आज शायद ये तस्वीरें हम देखते ही नहीं। जी बिल्कुल, आप देख सकती हैं कि आईएमडी का जो फोरकास्ट था वो कल और परसों के दिन भी इशू किया गया था, यानी 24 मई और 25 मई को भी फोरकास्ट दिया गया था कि भारी से भारी बरसात मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में हो सकती है। यहाँ पर हैवी ड्यूटी जो मोटर्स लगे हुए हैं निचले इलाकों में, उसको एक्टिवेट करना चाहिए था, उसको चलाना चाहिए था, उसे ऑपरेशनल करना चाहिए था। सिर्फ मोटर्स इंस्टॉल कर देने से कुछ नहीं होता है, उसे आपको रन भी करना पड़ेगा। उसका ऑपरेशन रन करेंगे, वो पानी खींचेगा उन निचले इलाकों से। हाँ, ये बात जरूर है कि थोड़े ही समय में ज्यादा बरसात हुई है, 1 घंटे में 60 mm से ज्यादा बरसात हुई है। पर अगर मोटर्स एक्टिवेटेड होते, मोटर्स अगर फंक्शनल होते, तो बहुत ज्यादा जल जमाव जो हुआ वो जल जमाव कम हो सकता था। और जिस वजह से जो ट्रैफिक मूवमेंट इफेक्ट हुई, यानी मुंबई की तरफ जिस समय ये पानी लबालब भर गया मुंबई में, वो समय था जब लोग अपने दफ्तर की तरफ, अपने कार्यालयों की तरफ जा रहे थे और उस समय ये पानी भरा है। तो लोग वहां पर फंसते नहीं, या फिर अगर थोड़ी देर फंसते, अगर पानी नीचे आ जाता तो वो थोड़ी देर में निकल सकते थे। तो कहीं ना कहीं पर बीएमसी के जो अधिकारी हैं उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए था, या फिर आईएमडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने संपर्क कर, उन्होंने वार्निंग जरूर इशू की थी, उन्होंने संपर्क कर एक क्लियर संदेश देना चाहिए था कि आप लोगों को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा रेल यातायात जो थी, रेलवे में भी पंप्स बिठाए जाते हैं जो निचले इलाके हैं ट्रैक्स पर, वहां पर, ताकि पानी खींचकर समुद्र की तरफ फेंका जा सके या बाहर की तरफ फेंका जा सके। पर बाइकला में पानी भर गया, सायन में पानी भर गया, जिसकी वजह से सेंट्रल लाइन की जो रेल यातायात है ना, जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं। अब जो हो रहा है उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि अभी तो मानसून आना बाकी है। यानी ये इंतजाम अभी आपको और करने होंगे सही से, नहीं फिर ऐसे ही हालात बन सकते हैं। समय से पहले मानसून की आने से लोग हैरान हैं। हालांकि बारिश ने कई जगह पर लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत दी है, मगर कई जगह ये मुसीबत बन के बरसी। अब सवाल ये कि मानसून का समय से पहले आना क्या चिंताजनक है? क्या कहते हैं एक्सपर्ट, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। 15 दिन पहले क्यों आ गया मानसून? राहत दिलाएगा या सताएगा मानसून? हर कोई हैरान है। मई में जिन इलाकों में लू चलती थी, बारिश के फुहारे मौसम को सुहावना कर रही हैं। दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा और पंजाब के इलाकों में सालों बाद मई में इतनी बारिश देखने को मिल रही है। उधर महाराष्ट्र में वक्त से पहले आ गए मानसून ने इतना पानी जगह जगह भर दिया है कि लोग परेशान हैं। सवाल ये है कि आखिर मानसून के जल्दी आने की वजह क्या है? क्या ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है या फिर कुछ और? क्या वजह है कि इस बार तेजी से और बहुत व्यापक तरीके से मानसून आगे बढ़ा है? मानसून एक लार्ज स्केल सिस्टम है, इसको आप ग्लोबल स्केल सिस्टम बोल सकते हैं। यूजुअली 1 जून में मानसून केरला तट पर पहुंचता है। इस बार जैसे आपको पता है 24 मई को केरला तट पर पहुंचा था और आज यहाँ मुंबई तक पहुंच गया है। और ज़्यादातर हिस्सा साउथ इंडिया में मानसून आ चुके हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मानसून आ चुके हैं। इसका कारण यही है कि जो इतना मानसून का अंग है, जैसे आप हीट लो बोलिए, जो पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर ज़्यादा गर्मी होता है, नहीं तो तिब्बत के ऊपर जो हाई प्रेशर डेवलप होता है, वार्म हाई, नहीं तो आप जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट डेवलप होता है सदर्न इंडिया में, त्रिवेंद्रम
लैटिट्यूड के आसपास। नहीं तो मास्करेन जो आइलैंड्स है सदर्न हेमिस्फीयर जो एक्टिव होता है, ये सभी जो मानसून एडवांस के लिए अनुकूल होना चाहिए वो सभी टाइम से पहले भी अनुकूल है। इसके साथ साथ लार्ज स्केल प्रोसेस आप देखेंगे जैसे कि मेडन जुलियन ऑसिलेशन वो अभी बहुत एक्टिव है और इंडियन रीजन में इसका प्रभाव में आपका कन्वेक्टिव एक्टिविटी क्लाउड मध्य बढ़ रहा है। और जैसे हमने पूर्वानुमान किए थे इस बार मानसून अच्छा ही होगा और एबव नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। और अभी शुरुआत में तो डेवलपमेंट अच्छा ही हुआ है और एक्सेस रेनफॉल हो रहा है जहाँ जहाँ मानसून अग्रसर हो चुके हैं। अच्छा, आपने 3 फैक्टर की बात की। तो क्या मॉनसून इसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा या फिर अगले हफ्ते तक इसमें कुछ कमी आएगी? ठीक है, मानसून ऐसा एक सिस्टम है कि इसमें इंट्रा सीजनल वेरिएशन होता है। एक्टिव स्पेल आता है, इसके बाद थोड़ा वीक स्पेल आता है, फिर एक्टिव स्पेल आता है। सो अभी फॉर नेक्स्ट 4-5 डेज ये अच्छा स्पेल में चल रहा है और हम इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। जब ऐसे कोई वीक स्पेल होगा तब हम जानकारी देंगे। क्या वक्त से पहले मानसून का आना सामान्य है? जानकार बताते हैं कि 1971 में भी मानसून कर्नाटक और महाराष्ट्र में वक्त से पहले आ गया था। जाहिर है 54 साल बाद मानसून का इस तरह जल्दी आना कोई सामान्य घटना नहीं है। मौसम के जानकारों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन आमतौर पर मानसून बहुत बड़ा असर नहीं डालते। हिंद महासागर में पैदा होने वाले मेडल जूलियन ऑसिलेशन यानी हवाओं, बादलों और दबाव का कंपन इसकी वजह है। इस कंपन की रफ्तार मानसून पर असर डालने में सबसे बड़ा किरदार निभाती है। आमतौर पर मानसून की बारिश फसलों के लिए बेहद जरूरी होती है, लेकिन वक्त से पहले मानसून का आना क्या फसलों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है? 25-26 का जो जीडीपी ग्रोथ रहेगा शायद वो अनुमान से और ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग में भी उस तरीके से ही गति आएगी। और नॉट ओनली द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, लेकिन हमने देखा कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो भी लगभग कोई 35-40 बिलियन डॉलर थे 2019-20 में, और अभी वो बढ़ के लगभग कोई 53-54 बिलियन डॉलर के आसपास हो गए हैं। मौसम और मानसून लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। मौसम विभाग लगातार इस बार निगाह बनाए हुए है और हवाला ये भी दे रहा है कि आधुनिक तकनीक के बूते अब अनुमान वक्त पर और ज्यादा सटीक लगाने में मदद मिल रही है। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। कुमार कुणाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े भी हुए हैं। कुमार कुणाल, ये जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सारी परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं, इसका आगे हम क्या और असर देख सकते हैं? और अभी ये भी जरा बताइएगा कि अब हालात क्या ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही दिल्ली वाले आंधी तूफान महसूस करेंगे, मुंबई में ऐसे ही बारिश हो सकती है कभी भी? देखिए, अगले 4-5 दिन तो मॉनसून अच्छा बना रहेगा, इसका बिल्कुल अनुमान है। लेकिन अभी दिव्येश कह रहे थे कि मोटर कई जगहों पर खराब हो गया। तो ये जो कई बार कहा जाता है ना कि कई सारी इंजन की सरकारें चलती हैं, उन सरकारों का इंजन अगर दुरुस्त रहेगा तो शायद मोटर भी बेहतर तरीके से चलेगी, चाहे वो दिल्ली में मोटर चले या फिर मुंबई में चले या बाकी किसी और शहर में चले। तो ये मुश्किल आ रही है कि एक तो मौसम और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका असर दिख रहा है, दूसरी तरफ जो सरकारी उपेक्षा है वो ज्यादा परेशानी बढ़ा रही है। तो ये जो डबल प्रॉब्लम है वो चल रहा है कि एक तो ग्लोबल वार्मिंग हो या मानसून का जल्दी आना हो या फिर दिल्ली में तेज तूफान हो, आंधी हो, बारिश हो, वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन ये जब तक सरकार दुरुस्त नहीं करेगी तब तक मुश्किलें ऐसी ही बरकरार। बिल्कुल, ये दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।